शायद नीरज ने वो कविता बड़े ध्यान से पढ़ी है और उसी को पढ़ते हुए वो आगे भी बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ था सिक्का वही उछाला जाए जिसमें भारत लिखा हो और फेंक जहां तक भाला जाए। कुछ ऐसा ही भाला नीरज ने फेंका कि आज विश्व चैंपियन के पिता कहला रहे हैं। आप कैसा महसूस हो रहा है सर? ये बड़े ही सम्मान की बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और अपने पूरे भारतवर्ष के लिए। ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है कि आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड जीता है। जब पहला थ्रो हुआ था तो थोड़ा सा चौंकाया था नीरज ने, ऐसा डर लगा कि ये क्या हो गया? देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मतलब खिलाड़ी की जो मतलब मिस मैनेजमेंट हो जाए या दौड़ते टाइम में या फिर थ्रो करते टाइम में, तो थोड़ा ये तो होता है कि भाई मैंने एक चांस मिस कर दिया। 6 चांस से एक खिलाड़ी को मिलते हैं और उसमें एक मिस होता है तो उसको ये लगता हो सकता था मेरा ये बैट होता, तो ये थोड़ा हाँ तो होता ही है। बाकी उसके पास 5 थ्रो बचे थे और जो उसकी प्रैक्टिस थी उसके अनुरूप उसको पता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा और उसके मतलब अनुसार उसने किया भी है कि अपने पास अब गोल्ड मेडल है अपने देश की जोड़ी में। ये बड़े ही हमारे पूरे देश के लिए गर्व के पल है। आप लोगों को विश्वास था कि ये गोल्ड लेकर आएंगे इस बार नीरज? देखो पिछली बार का सिल्वर मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वो उसके अंदर एक कसक थी भाई मैं जी जान लगा दूंगा इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कोशिश यही रहेगी कि मैं गोल्ड ही जीतूँ अपने देश के लिए। यहाँ पर इस गांव में और पूरे देश में तो जश्न का माहौल है। पाकिस्तान थोड़ा सा निराश है, उसके परफॉर्मेंस को लेकर कैसे देखते हैं आप? नहीं सही में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अपने एशिया के 2 मेडल है, ये भी एक बड़ी खुशी है। नहीं तो मतलब खाली इंडिया का ही मेडल है तो हमें एक मेडल बताएंगे भी एशिया में 1 मेडल आया है। तो हर खिलाड़ी जो होते हैं जितने भी देश पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, हम ये नहीं कह सकते भी किसी एक देश का है। यहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल का है, हम किसी एक देश का ये नहीं कह सकते वो पाकिस्तान था, ग्रेनाडा था या चेक रिपब्लिक था, तो एक देश के में हम कह नहीं सकते। सही में एक्चुअल में तो ये है कि वहाँ सभी लोग अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए गए थे और उसमें हमें जो गोल्ड मिला है हमें वो खुशी है, बिल्कुल बढ़िया खुशी है। ये खेल भावना है जो सर से ही नीरज में गई है, इसीलिए उसी तरह का जवाब आपका आया। सर पूरे देश से बधाइयाँ मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बेहद खुश हैं नीरज के इस परफॉर्मेंस से। उन्होंने भी नीरज को बधाई दी है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अपने प्रधानमंत्री जी और अपने हरियाणा के सीएम खट्टर जी और जो अपने खेल विभाग के या आईएएस आईपीएस जितने भी मतलब खेल के बारे में जानते हैं या जिसने खेल देखा है, सभी लोगों की बधाई के मतलब संदेश अपने पास आ रहे हैं और सभी ने बढ़िया से मतलब एक गर्व हुआ है कि भाई हमारे देश में गोल्ड आया है, तो ये एक बड़ी अपने देश की अचीवमेंट है। सर पेरिस ओलंपिक जो है अब वो भी क्वालिफाई हो गया है नीरज का, उससे कितनी उम्मीद आपको नज़र आती है? देखो हमें तो उम्मीद हर समय रहती है, वही बात है जिसको किसी चीज़ की भूख होगी वो तो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अपना देश जितना बड़ा है उसमें जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे देश में मेडल कम हैं, देश हमारा काफ़ी बड़ा है, तो 150 करोड़ में बहुत कम है। अभी आगे जिस तरह सरकारें सहायता कर रही हैं, सरकार उस चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि भाई हम किस चीज़ में पीछे क्यों हैं, तो इस चीज़ का मतलब एक ये सरकार बहुत बढ़िया ही एक सराहनीय काम कर रही है कि हर किसी के फील्ड में अच्छा सोच रही है। नीरज जब भारत आएंगे तो किस तरह से स्वागत की तैयारियां रहने वाली हैं सर? जी अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, मेरे सारे गांववासी भी और अपना परिवार तो खड़ा ही है, पूरा हिंदुस्तान आंखें बिछाए खड़ा है कि भाई कब हमें वो पल मिलेंगे कि जब वो इंडिया आएगा उसके स्वागत करेंगे हम लोग। अच्छा, जब नीरज ने गोल्ड जीता उसके बाद आपकी बात हो पाई, क्या कुछ कहा? नहीं, अभी तक किसी परिवार की कोई बात नहीं है उनसे, ना ही वहाँ फ़ोन मिल पाया उसका। अभी उधर भी वो बिजी होगा जैसे हम लोग इधर बिजी हैं, तो इतना टाइम उसको पहले भी नहीं मिल पाता था कि जैसे मतलब फ़ोन वो बहुत कम यूज़ करता है। जब भी उसको टाइम होता है मैसेज हम लोग छोड़ देते हैं, 1 दिन में 2 दिन में 2-4 घंटे में जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो मैसेज देख के अपने आप बात कर लेता है, नहीं तो अदरवाइज वो अवॉइड करता है इसको। सर भारत पूरे वर्ष का अगर हम जिक्र करें तो आप जैसे माता पिता बहुत कम होते हैं। हम भी बचपन में थे तो हमने ये कहावतें सुनी, आप सबने सुनी होगी
कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन यहाँ तो खेल कूद से आप गोल्ड ला रहे हैं देश के लिए, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहें? देखो, ऐसा नहीं है, हम हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, बस वो हमारे मन में ये बात पक्की होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा नहीं है कि भाई हम कामयाब नहीं हो सकते, और खेल में भी ऐसा नहीं है अब कि हम कामयाब नहीं हो सकते। हर फील्ड में, चाहे कबड्डी है, चाहे रेसलिंग है, चाहे वो अपनी रेस का खेल है, चाहे अपने जंप हैं, तो हर खेल में बढ़िया परफॉर्म बच्चे कर रहे हैं। तो हर खेल में सक्सेस तो आदमी के पीछे है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हर फील्ड में सक्सेस है, लेकिन हमें उसको समझना होगा, और उसे समझते हुए जब हम उसमें मेहनत करेंगे तो फिर ज़रूर हमें कामयाबी हासिल होगी। विजय संजीव के साथ दीपेश्वर गले, रिपब्लिक भारत।